हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम प्लेनेट यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने के लिए आया हूं, जो कि है आखिरी 60 दिन हमारे पास बचे हैं एनडीए 2 2026 एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर तैयारी कर तो रहे थे लेकिन अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं आया है, डर लग रहा है, या फिर बैकलॉग हो गया है, इस तरह की चीजें जो बोल रहे हैं। या फिर कोई बच्चा किसी सिचुएशन की वजह से अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं कर पाया, तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर कोई ऐसी परेशानी में घूम रहा है ना। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी चीजें जिसकी मदद से आप आसानी से इस बार के एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो रही ना भाई इंटरेस्ट की बात। और अगर है तो बेटा प्लीज इसे पूरा देखिएगा, आपके फायदे की बात है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा कि आपको एनडीए मैथ्स पूरी करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है पूरा कर पाना। लेकिन अगर हमारा टारगेट कट ऑफ है तो उसे जरूर आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने चैप्टर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है, हाई वेटेड चैप्टर्स एंड लो एफर्ट चैप्टर्स, यानी जिसमें कम एफर्ट में भी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये आपके फायदे की चीज है। जिन चैप्टर्स का नाम नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें मेहनत ज्यादा है और क्वेश्चंस कम है, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको डिफिकल्ट भी लगते हैं। तो कुल मिला के ऐसी ऐसी सिचुएशन है ना। तो चलिए सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स की बात कर लेते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी 12 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स 10 क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 10 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 12 क्वेश्चन। तो यहां से हम लोगों ने 12 12 24 और 20 मिलाकर बेटा 44 क्वेश्चंस तक का हम लोगों ने अपना यहां पर टारगेट सेट किया है। 44 क्वेश्चंस हमें हाई वेटेज चैप्टर से मिल जा रहे हैं। यहां पर जो एक दिक्कत बच्चे को आती है, मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी लिटरली बहुत आसान है अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपका साउंड है, मतलब अच्छा है, अगर आप उसे बेहतर समझते हो तो आप प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से कर पाओगे। भाई ये मेरा दावा है ना। जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इजी है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ी जाए तो वो और भी आसान लगता है। स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो कैलकुलेट करके। या फिर हमें स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे डेटा होते हैं, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी होती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट होते हैं, बहुत आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स यकीनन बेटा बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ओवर कैलकुलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और यहां से 10 सवाल हमें एक भाई फायदा, इतना फायदा है कि आप इससे सोच नहीं सकते कि इजी चैप्टर में से 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि थोड़ा सा एफर्ट आपको लगता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है बेटा? एक तो नॉर्मल ट्रिगो आ जाती है जी, फिर उसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाता है जी, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज क्या आ जाती है? आखिरी चीज हमारे पास इनवर्स ट्रिगो आ जाती है जी। तो ये तीनों मिलाकर हमारे पास ये 12 नंबर्स का मिलता है, जिसमें से अगर मैं ये इनवर्स ट्रिगो यहां से हटा दूं, क्योंकि यहां से हमें हटाना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इसको आप छोड़ दो, इसी के अंदर आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो यहां से 12 सवाल। अब ये सिर्फ 12 सवालों का खेल नहीं है मेरे बच्चे। आपको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके बहुत सारे चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैलकुलस हो गया, फंक्शंस हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखने को मिल जाता है, और फिर उसके बाद वेक्टर 3D में मिल जाता है। बहुत जगहों पर यार इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री करने का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आपको ये 12 सवाल बन जाएंगे। इन 12 सवालों के बाद आपको बहुत सारी मदद जो है अगले चैप्टर्स में भी मिलेगी, और यकीनन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गेम बदल सकता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मेहनत करनी ही है, अगर जान लगानी ही है, तो क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री पे सबसे पहले हमला किया जाए कि सर मुझे ये करना है, कैसे भी करना है। क्योंकि अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है तो आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप वो टास्क पूरा करें, ठीक है। चलिए फिर मैं लो एफर्ट चैप्टर्स की बात करूं, जिन्हें आप बड़े कम समय में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 लेक्चर्स 4 मार्क 4 क्वेश्चन, एक लेक्चर सर सेट थ्योरी 3 क्वेश्चन, एक से 2 लेक्चर में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लर्निंग स्पीड कितनी है, ठीक है। वेक्टर्स 2 लेक्चर में 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 लेक्चर में 3 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से, 2 लेक्चर में फंक्शंस में 5 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद 2 लेक्चर में डेरिवेटिव्स में 4 क्वेश्चन, 2 लेक्चर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में 4 क्वेश्चन, 2 लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 लेक्चर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 लेक्चर सीक्वेंस सीरीज और 2 लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम। यहां से अगर गिने तो 4 3 7 7 4 11 11 3 14 5 19 4 23 4 27 4 31 4 35 4 39 और 3 42,
यानी यहां से हम लोगों ने 42 क्वेश्चंस का जुगाड़ कर लिया है ना। तो कुल मिला के आपने यहां से 44 क्वेश्चंस और यहां से 42 क्वेश्चंस, यानी ओवरऑल 86 क्वेश्चंस तक की तैयारी आप लोगों ने कर ली। अब मैं आपको असली राज बताता हूं बेटा, असली राज जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर कह रहा हूं कि बच्चे आपको ये बात पता होगी कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 120 सवालों का क्वेश्चन पेपर बनता है। सबसे पहली जो माइंड में गलत स्ट्रैटेजी बच्चे की होती है वो ये सोचता है कि 120 में से 120 सवाल सॉल्व करने पर ही आपको पास मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ हमारे पास कितनी जाती है। तो कट ऑफ हमारे पास ऑलमोस्ट बेटा 320 से लेके 360 तक के बीच में हमारी ओवरऑल कट ऑफ जाती है। जिसमें अगर मैं ऐसे आप लोगों को बाइफरकेट करूं कि मैथ्स और जीएटी में क्या क्या होना चाहिए, दो सिचुएशन आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आप मैथ्स को, अगर आपकी जीएटी बहुत अच्छी है तो मैथ्स आप 90 मार्क्स तक ला सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैथ्स में आप 90 मार्क्स तक ले आएंगे। तो जीएटी में आपको मिनिमम मिनिमम कितना लाना पड़ेगा बेटा, आपको कम से कम 250 तक लाना पड़ेगा, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। और अगर मैथ्स में आप 130 मार्क्स तक ला पाते हैं तो आप यहां पर 200 मार्क्स तक ला सकते हैं, जहां पर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएबल आप कर सकते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा जीएटी वाला पार्ट कैसा है, स्ट्रांग है तो आप मैथ्स में कम लाकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका जीएटी कमजोर है तो आपको मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा, आपको 130 तक जाने की कोशिश करनी है, तब जाके हम उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। राइट जी। अभी बात यह है कि मैंने आपको 86 क्वेश्चंस तक का जुगाड़ बता दिया, ध्यान से सुनेंगे, 86 क्वेश्चन तक का जुगाड़ बता दिया। अब हम कह रहे हैं सर हर दो क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 46 को अगर मैं 5 से गुना कर दूं, है ना, 46 को नहीं 43 को, है ना, 43 को अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो 5 तिया 15, यानी 215 मार्क्स तक का जुगाड़ हम लोगों ने अपना तैयार कर लिया है जी। ये 30 दिन के अंदर अंदर कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। 215 मार्क्स, इसमें अगर मैंने 90% की एक्यूरेसी ले ली, 90% की एक्यूरेसी ले ली तो कितना हो जाएगा, इसका 90% देख लो मेरे बच्चे, है ना। 9 गुना कर देंगे तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 1 4 13 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी करीब 193 मार्क्स। इसे राउंड ऑफ अगर कर लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि सर 9 माइनस कर ले, थोड़ा सा गिरा ले, तो आप इसमें से इतना अचीवमेंट ले सकते हो कि आप 180 तक का जुगाड़ लेकर जा रहे हो, 180 मार्क्स तक का जुगाड़ आप करके जा रहे हो अपने साथ मेरे बच्चे, है ना। इतना मैं कह रहा हूं, इतना भी छोड़ दे मेरे भाई, इतना भी छोड़ दे। मैं कहता हूं कि अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर ध्यान से देखें तो 120 सवाल जो है ना बेटा, ये 120 सवाल 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसमें हमारे पास 60 क्वेश्चन इजी वाले मौजूद हैं। अच्छा सर 40 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट वाले मौजूद हैं, है ना जी। और मेरे बच्चे इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले मौजूद हैं, जो कि अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या करना है। आपको ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं, और ये वाले क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली स्किप कर देने हैं, क्योंकि ये आपको समय बर्बाद करवाएगा, क्वेश्चन गलत करवाएगा, जहां पर आपको नुकसान होगा, है ना। मैं कहता हूं कि आपका पूरा पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स नहीं करे हैं, इसलिए 60 के 60 इजी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। आप एक काम करिए, यहां से आप 40 क्वेश्चंस आप ऐसे निकालिए जो आपके मतलब के हैं, है ना। 40 क्वेश्चन मतलब के निकालिए। अब ये पता कैसे चलेंगे, अरे भाई इतनी प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, जब मैं तुम्हें बताऊंगा और उसको प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगा तो 40 क्वेश्चन तो बन जाएंगे इजी वाले। हाँ फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहां से मेरे बच्चे इस वाले सेक्शन में से आपको क्या करना है, कम से कम आपको 15 सवाल और निकालने हैं। जैसे ही आपने ये कर लिया मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आपने 40 क्वेश्चन यहां से सही सही निकाले हैं। आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो जो आपको कंफर्म है कि मैं इन्हें सही करने वाला हूं। इनका ऑप्शन जो मेरा आंसर आया वो बिल्कुल मैच हो रहा है, तभी, कोई तुक्का नहीं, तुक्के वाले की कोई गारंटी नहीं है जी, है ना, तुक्के वाला माल चाइना का। चलो अब यहां पर मैं 15 क्वेश्चन जो लेकर चल रहा हूं ये, यानी मैंने करीब करीब 55 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, जिसमें मैं कहूंगा कि आपने आधा पेपर स्किप कर दिया है, लेकिन आधा पेपर आपने बहुत ईमानदारी से, समय देकर, तसल्ली से, सुकून मन से आंसर निकालकर मार्क किया है, तो आपकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा निकल कर आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, है ना। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं। आपने ये 55 क्वेश्चन करे तो आपने करीब करीब 140 तक का टारगेट ले लिया, बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरे बच्चे।
मेरा प्रॉब्लम 130 से 140 के बीच में लाने का था, मैंने 130 तक का बहुत आराम से स्कोर कर लिया। बस यही हमारा मेन टारगेट था कि हम कैसे 120 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर पाए। अब ये सारी चीजें अचीव कैसे होने वाली है बेटा, ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं धुरंधर बैच, ठीक है, जिसके अंदर मैं विद इन 30 डेज, ओनली 30 डेज बेटा याद रखिएगा, सिर्फ 30 डेज के अंदर हम लोग ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं हाई वेटेज और लो एफर्ट वाले, ये सारा चैप्टर जो है आपका पढ़ाया जाएगा। और इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट होगा कट ऑफ क्लियर करना, है ना मेरे बच्चे। क्या क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर कैसे करेंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं कि मैं आपको सारी मैथ्स पढ़ा दूंगा, आपको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इस बैच के अंदर आपको 30 डेज में पूरा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करने की स्ट्रेटेजी और प्लस आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसके अंदर मैं थ्योरी भी बताऊंगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में सिखाऊंगा कि देखो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कितना माइंड रिलैक्स करके काम करना है, ठीक है। इस बैच के अंदर हमारे साथ विशाल सर जो है वो जीएस के सब्जेक्ट्स ले रहे होंगे, ये सिद्धांत सर आपकी इंग्लिश की कमांड कर रहे होंगे, और हमारे साथ मनीष सर हैं जो कि आपके एंटायर साइंस को डील कर रहे होंगे। तो कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैथ्स की तैयारी कराऊंगा, मैथ्स के साथ साथ इस बार पूरी जीएटी की भी तैयारी होगी। तो यकीनन आप लोग अगर घबराए हुए हैं तो ये सही मौका है हमारे साथ जुड़कर अपनी घबराहट को दूर कर अपने एग्जाम को क्रैक करने का, ठीक है। क्लासेस हमारी कब से शुरू हो रही है, क्लासेस शुरू हो रही है हमारी 11 जुलाई से। ये 11 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें आपको 30 डेज तक आपके क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें आप लोगों को लाइव सेशन ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों का फायदा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर से ध्यान रखिए। अगर आप यहां पर जुड़ते हैं तो साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स प्लस कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज अगर रहेगी आपको लोगों के साथ शेयर करने के लिए तो यहीं पर बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी टीम जो है आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर कोई सवाल आता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बातचीत आपकी जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट्स यहां पर सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं, गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये एग्जाम प्लैनेट नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इसको डाउनलोड करके आपको धुरंधर बैच फॉर एनडीए इस बैच को सब्सक्राइब करना है। क्लासेस 11 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा बेटा, इतने दिनों से आप लोगों ने चाहे किसी भी वजह से हो सकता है इग्नोर कर दिया हो या फिर किसी वजह से नहीं कर पाए हो, लेकिन अब देर मत करना, क्योंकि ये सही समय है। 60 दिनों के अंदर फिर भी पॉसिबल है कट ऑफ क्लियर करना। लेकिन अब अगर आपने क्लासेस मिस करी या फिर आपने सोचा कि यार नहीं 1 हफ्ते बाद ले लूंगा, 2 हफ्ते बाद ले लूंगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा करें, ठीक है। तो हमारी क्लासेस 11 जुलाई से शुरू होंगी, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर कीजिएगा, और मेरे साथ करना है तो धुरंधर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।